तुम ये करने आई थी इस शहर में? तुमने अपने सपनों को तो जिंदगी दे दी, लेकिन तुमने अपने माँ बाप के सपनों की हत्या कर दी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दीदी। एक जिंदगी, एक जन्म, यही सब तो होता है इंसान के पास, और मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन खुद खो गई। तुम गलत समझ रही हो दीदी। हम सब पर एक एक टैग लगा हुआ है, फॉर सेल। बस फर्क इतना है कि हम सबके प्राइस अलग अलग हैं। You are absolutely right, girl. ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी। You shut up. ये हम बहनों का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। Okay, no problem. मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय करने के लिए जाती हूँ, because you don't have anything to enjoy. I say shut up. चिल्ला मत शैलजा। Shut up तो तू हो गई है। तुझे तेरी बहन ने और उस चैनल वाले गोयल साहब ने शट अप कर दिया है। अफसोस कि तुम पर जो टैग लगा था वो तुम पढ़ नहीं पाई। ओके सर। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए थी। हमें ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि हम एक दूसरे से कोई उम्मीद रखेंगे। कितने में बेचा आपने आपको? जितने में तुम नहीं बिक पाई। और आपकी तरह कभी बिकूंगी भी नहीं, और ना ही कभी हारूंगी। हारोगी नहीं तो टूट जाओगी। एक बात याद रखो शैलजा, जिंदगी हर इंसान को एक मौका देती है कुछ बनने का, मगर उसे बनने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान को झुकना पड़ता है, और अगर वो नहीं झुकता है तो वो टूट जाता है, और टूटकर रिटायर होके किसी कोने में पड़ा रहता है। अरे तुम्हें पैसे मिलते हैं काम करने के, जो कहा जाए करो। पैसे ही कमाने होते तो और भी बहुत काम कर सकती थी, पर मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। रियल जर्नलिज्म सच्ची पत्रकारिता। इससे चैनल नहीं चलता मैडम, चैनल चलता है स्पॉन्सर से, नेताओं के आशीर्वाद से। डू यू अंडरस्टैंड? और मैं प्रे करूंगा कि ये बात जल्दी से जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाए। एंड आई विल प्रे कि मेरे जैसी किसी लड़की को आप जैसे बेईमान इंसान के यहाँ काम करने का मौका न मिले। मिस्टर कुलकर्णी। जी सर। वो जो एड फिल्म हम लोग बना रहे हैं, जी हाँ, उसके ऑडिशंस के लिए कुछ बच्चों को बुलाना था। क्या हुआ? सर वो आ गए हैं, बाहर खड़े हैं, मैं लेके आता हूँ। जी आइए। ओके सर। अंदर आइए। गुड मॉर्निंग सर। ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इनके पास एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं। यस सर, एक से एक टैलेंटेड है। दिल्ली से मैंने बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को बुलाया है, वो आपका वेट करे सर। ठीक है, बुलाइए। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ? टीना। हाँ? जो बच्चे बाहर ऑडिशन के लिए आए हैं उन्हें एक एक करके अंदर भेज दो। ओके। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू हो जाए। खुश तो बहुत हो गया आज तुम कि वो इंसान जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी पूजा नहीं की, तुम्हारे सामने कभी सिर नहीं झुकाया, वो इंसान आज तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ा है। कोई मिलकर किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। तुम्हारे हर हमको 2 हाथ दिए हैं और कहा है कि चीज दे जमीन का सीना और निकाल अपने सिक्योरिटी है। मेरा नाम विजय दीनानाथ। विजय मेरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ। यूके मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत है नहीं, फिर भी मैं बताती हूँ। पूरे रामगढ़ में मेरे घर में से ज्यादा तेज को दौड़ ही नहीं सकता। यूके मैं आपको 5 मिनट में रामगढ़ पहुँचा दूंगी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी आगे खाली है। कहाँ सोच कर आए थे कि सत्तार बहुत खुश होगा। गुड। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस राग से बना बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू, कमीने कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। टैडी पियो ड्रिंक क्या मिल, टैडी पियो गो टू स्लीप। मैं गाया दिल्ली कॉफी, मैं गाया। वेलकम मिस रीना, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ये लीजिए आपका चेक।
बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हैं अब आप। इस पूरे शहर में बड़े बड़े ग्लैमर्स होर्डिंग्स लगे होंगे आपके। थैंक यू सो मच। ऑल क्रेडिट गोज टू यू ओनली। नॉट मी। ये सारा क्रेडिट मिस्टर राजेश्वर व्यास को जाता है, जो एड वर्ड के बेताज बादशाह हैं। और आज आपको उनसे मिलने उनके फार्म हाउस पर जाना है ठीक 9 बजे। पर मुझे क्यों? ये रुपए की सीढ़ी उन्होंने तो बनाई आपके लिए, बस उन्हें खुश कर देना बदले में। व्हाट? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? शायद आप अपना एग्रीमेंट भूल रही हैं। पढ़ लीजिएगा, आप ही ने साइन किया था ना। उसके अकॉर्डिंग अब आप कहीं और काम नहीं कर सकती हैं। आपको राजेश्वर व्यास से मिलने जाना है। अगर आप नहीं गई तो आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सब मैंने उस वक्त तो नहीं पढ़ा था। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है मिस रीना। एग्रीमेंट मैंने आपके सामने रख दिया था, पढ़ लेती। अब आपको राजेश्वर व्यास से मिलके उसी को समझाना है, उसके फार्म हाउस पे रात 9 बजे। कम इन। तुम? हाँ मैं। मेरा पूरा नाम राजेश्वर व्यास है और आपका थप्पड़ मैं आज तक भूला नहीं। आपकी उंगलियों ने मुझे जहां जहां छुआ था, अब आपके होंठ मुझे वहां वहां छुएंगे। तो दर्द कैसे जाएगा? इतना बड़ा विश्वासघात। विश्वासघात? और मैं तुमसे? Come on, it's here and take. फैसला तुम्हें कर। It's your choice. जितनी भी पब्लिसिटी हो रही, मेरे एक फोन पर सब कुछ बंद हो सकता। और हाँ, वो जो चेक तुम्हें दिया गया, उसका भी स्टॉप पेमेंट हो सकता। फैसला तुम्हें। You have to make a choice. Come on, Reena. सोच करें। सोच करें। You know, time is money. Come on. Come on. Come on. मेरी गाड़ी तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाएगी। तुमने इस बादशाह पे भरोसा किया कैसे? कभी मेरे पल्ले पड़ गया ना तो जिंदगी भर रोएगा। उसकी ऐसी टीआरपी बनाऊंगा कि अपने आप को, अपने चैनल को ढूंढता रहेगा। छोड़ो जाने दो। लेकिन गोयल और पुरुषोत्तम दास की नींद बहुत जल्दी उड़ने वाली है। मैं समझा नहीं। गोयल को कवरेज हैंडओवर करने से पहले मैंने उसकी रिकॉर्डिंग इस पेन ड्राइव में सेव कर ली थी। बस मुझे एक ऑनेस्ट चैनल की जरूरत है ताकि मैं गोयल और पुरुषोत्तम दास के मुंह पर तमाचा मार सकूं और जनता को दिखा सकूं कि जिन लोगों पर वो भरोसा करते हैं उनके चेहरे के पीछे कितने चेहरे छिपे हैं। गुड जॉब शैलजा, वेरी गुड जॉब। आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन अब इस पेन ड्राइव को संभालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे मैं नहीं, तुम संभालोगे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा ये कर्तव्य तुम पूरा करोगे। ये सच जनता तक तुम पहुंचाओगे। कैसी बात करी शैलजा? ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं, मेरी भी है। समाज टीवी के मालिक एक बार मुझसे मिले थे। मैं उनसे मिलकर बात करती हूँ। उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, लेकिन जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लेती, ये तुम संभाल के रखना, ओके? डोंट वरी शैलजा, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। बाय बाय। थैंक यू सर। आप बहुत गलत जगह आ गई हैं। मेरे चैनल का तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर नहीं है। किसी और चैनल के पास जाती तो पैसा ज्यादा मिलता। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ।
चिपकाना चाहती हूँ ताकि ये देश के गद्दार 5 साल बाद जब वोट मांगने आए तो लोग इनके मुंह पर थूके। वाह, तुम जैसी लड़की को देखकर लगता है कि सच अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। शाबाश बेटी। इस लड़ाई में मैं अपने आप को अकेला समझता था, लेकिन नहीं, अब महसूस हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। थैंक यू बेटे। कहाँ है वो पेन ड्राइव? अजय के पास। कौन अजय? इंस्पेक्टर अजय कौशल। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता बेटी तुमने किसी सही आदमी पर भरोसा किया। शायद लड़ने से पहले ही तुम हार गई। क्या? ओह माय गॉड। सर, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ। गुड शॉट। हेलो। फार्म हाउस की सारी कवरेज उस पेन ड्राइव में है। What are you talking? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही। वो सब कुछ उस पेन ड्राइव में? यस सर। जो उसके पास है? यस सर। और वो पेन ड्राइव मेरे पास है। वो तो शुक्र मानो भगवान का कि उसे पता नहीं चला कि मैं आपका आदमी हूं। तनख्वाह तो सरकार की लेता हूं, लेकिन काम आपका करता हूं। अगर फार्म हाउस की असलियत लोगों के सामने आ गई तो आप मंत्री तो क्या, संतरी भी नहीं रहोगे। अजय, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। 2 महीने के बीच में मैं तुमको डीएसपी बनवाऊंगा और फिर उसके बाद सीधा पुलिस कमिश्नर। 4 साल हमारी सरकार और है। खूब ऐश करो, खूब ऐश करो, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस लड़की को रास्ते से हटाने का इंतजाम करो। लेकिन सर, मैं उससे प्यार करता हूं। जूता अगर पैर को काटने लगे, इससे पहले कि पैर जख्मी हो जाए, जूते को पैर से निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन उसे इस सच के बारे में मालूम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं। क्या फर्क पड़ता है? एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा ना, फिर क्या करोगे? जिस रास्ते पर बहुत से कांटे होते हैं, उस रास्ते पर लोग बहुत देर तक नहीं चलते। इससे पहले कि कांटों की चुभन बढ़ जाए, वो खुद ब खुद अपने रास्ते बदल देते हैं। नो, ब्लडी वेल नो। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के रास्ते में कांटे और बिछा दो, ताकि उसे बहुत चुभन महसूस हो, बहुत चुभन। ऐसे ही होगा सर, आप बेफिक्र रहो। अब मैं चलूं? ऑफिसर, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मान लूं। गॉड ब्लेस यू। इट्स माय ड्यूटी सर। गॉड ब्लेस यू। चलता हूं। बाय सर। काय नंबर फोन का। अरे शैलजा, तुम यहाँ? क्यों? मुझे देखकर हैरानी हुई? लेकिन मुझे तुम्हें देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दलाल हमेशा कोठों के बाहर ही मिलते हैं। नहीं शैलजा, तुम मुझे गलत समझ रही। जो आज समझी हूँ, काश बहुत पहले समझी होती। श्रीधर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। घिन आती है तुम्हें देखकर। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही? सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे शैलजा, शैलजा सुनो। शैलजा, अब मेरी जिंदगी में कभी मत आना। शैलजा सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। उस फार्म हाउस की सच्चाई को तुम जानती हो, लेकिन क्या मेरी सच्चाई के बारे में जानती हो? नहीं। 6 मीटर कपड़ा लेकर नहीं सिलवाई मैंने वर्दी। मेरे पिताजी एक मामूली कांस्टेबल थे, जिनका सपना था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, और वो मुझे सैल्यूट कर। इतनी आसानी से नहीं मिली मुझे ये नौकरी। शैलजा, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे नौकरी दिलवाने के लिए उनको अपनी किडनी तक बेचनी पड़ी। ये नोट देख रही हो? हर नोट पे लिखा रहता है सत्यमेव विजयते। मैं पूछता हूँ, काय सत्य? बेच दिया उसे बाजारों में। देखो शैलजा, समझो मेरी बात को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा बहुत बड़ा घर होगा, आरामदायी जिंदगी होगी, और क्या चाहिए इंसान को? मुझे ईंट और सीमेंट का घर नहीं चाहिए, रिश्तों का घर चाहिए, जिसे तुमने बनने से पहले ही तोड़ दिया। अब मेरी जिंदगी में कभी मत आना। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे सर आ गए।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनी, अरे मैंने तो सोचा था कि तुम अब वापस नहीं आओगी। आधे रास्ते से मैं कभी वापस नहीं लौटी और ना ही कभी हारी। गुड। हार का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी लड़ाई छोड़ दें। हार तो एक इंस्पिरेशन होती है आगे बढ़ने के लिए, हमें और मजबूत करने के लिए। अब मेरा मकसद सिर्फ पुरुषोत्तम ही नहीं, इस नेटवर्क से जुड़े वो सभी लोग हैं। इस फार्म हाउस में क्या क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू एक्सपोज ऑल दैट। लेकिन ये सब तुम कैसे करोगी बेटी? ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स, हर फार्म हाउस, सभी जगह उन्हीं की सिक्योरिटी होती है। क्या इस पूरे ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके? नूर मोहम्मद नाम का ड्राइवर, जो अब पुरुषोत्तम दास की गाड़ी चलाता है, बहुत पहले हमारे यहाँ काम करता था। मैंने उसे बुलाया तो है, देखते हैं कहीं पुरुषोत्तम दास के साथ काम करते करते उसका भी खून सफेद ना हो गया हो। जनाब, अरे मेरा खून सफेद नहीं हुआ है, बल्कि जिन रगों में खून था अब उसमें ज्वालामुखी बहता है। जब भी मैं उन लोगों की बातें सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क में गीध मंडरा रहे हैं, और वो यहाँ के इंसानों को तो क्या, इस मुल्क की जमीन को भी नोच डालेंगे। गिद्धों का आसमान में मंडराना अब शगुन माना जाता है। इसे शगुन बनाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। तो मुझे क्या करना होगा जनाब? तुम पुरुषोत्तम दास की गाड़ी ड्राइव करते हो। रात को गाड़ी फार्म हाउस में पार्क करने से पहले किसी तरह 15 मिनट के लिए बाहर ले आना। अगर आप लोग पूरी रात जगने के लिए तैयार हैं तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन हम लोग इसी जगह पे मिलेंगे। एक रात तो क्या, इस काम के लिए मैं एक जन्म भी जागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्पॉट हम बताएंगे कहाँ मिलना है। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा जनाब। नूर, संभाल के। ठीक, खुदा हाफिज। राघव, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कूल माइंडेड रहना होगा एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपका सामान तैयार है? कहाँ है भाई, हम भी तो देखें। क्यों? आइए ना, चलिए चलिए। आइए। ये रहा आपके हथियारों का जखीरा। देखिए, सुभान अल्लाह। उंगलियां फड़फड़ा रही हैं इन्हें चलाने के लिए। अल्लाह, क्या बात है। शांति प्रिय देश में बहुत ज्यादा शांति अच्छी नहीं लगती। ठीक कहा। थोड़ा बहुत शोर शराबा तो होते रहना चाहिए। धमाका तो बहुत जोरदार करती है। मजा आएगा। गरम खून और गोश्त के टुकड़ों की खुशबू ही लाजवाब होती है। लेकिन तबाही का रुख कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सरकारें हिल जाएं और मेरा रास्ता सीएम से सीधा पीएम की कोठी की तरफ चला जाए।
ये कमाल हमारा नहीं है। अगर आपको हाथी चूमना है तो हमारे साथी कर्नल का चुनो। कर्नल ढोंडे। यस सर। कर्नल ढोंडी रिपोर्टिंग सर। सर आप हैं कर्नल ढोंडी और हम इन्हें प्यार से बुलाते हैं कर्नल ढोंगी, शैतान ढोंगी। वो क्या है कि हमारे देश के नेता समझते हैं कि देश के साथ गद्दारी करने का जन्मसिद्ध अधिकार उन्हीं का है, लेकिन इस मामले में हमारे ये बाप हैं बाप। ये आर्मी में काम करते हैं, उनका खाना खाते हैं, उन्हीं की थाली में छेद करते हैं और फिर उन्हीं के हेडक्वार्टर से ये हथियार चुराकर यहाँ पर ले आते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सर इसका क्रेडिट 100% कर्नल ढोंडी को मिलना चाहिए। आप तो हमसे भी ज्यादा बेशर्म हो। अपने घिनौने काम के लिए शाबाशी मांग रहे हो। 100%। बड़े मजाक किस्म के इंसान हैं। शुक्रिया मंत्री। हम ये सारा सामान अभी नहीं ले जा सकते, इसे यहीं रखो। आप ही के देश में ब्लास्ट करने के लिए काम आएगा। जिस दिन धमाका करेंगे यहीं से ले जाएंगे। वैसे आजकल हम पानी के रास्ते से भी हथियार नहीं ले जा सकते। भाई देखिए आपकी अमानत है, आप जैसा कहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप धमाके की तारीख मुकर्रर करें उसके 2-4 दिन पहले मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने विदेश दौरे पे निकल जाऊं। मंजूर है। क्यों? अगर हो सके तो मेरे बैंक में जल्दी पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो। अरे भाई नेक काम में देरी क्यों, है ना? चलिए ये काम पहले करते हैं। आइए। Oh, busy life. Yeah, Anish. Yes. Listen to my friend. सुनो, स्विस बैंक में एक अकाउंट है। उस अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। उस अकाउंट से पैसे निकालकर वो पैसा मंत्री जी के अकाउंट में डालना है। क्या तुम कर सकोगे? Yes, why not? लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है। It's okay. अकाउंट नंबर दीजिए। मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम सही रखा है, अनीश बाबू, लेकिन मुझे लगता है मेरा नाम अनीश बाबू नहीं होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। No, 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 no. You are not a super computer. You are a super brain. अभी फौरन से पेशतर काम करो। Come on, do it. Sit. Transaction successful. So congrats, guys. Superb. भाई बात बन गई। जी। आइए, चलिए। आइए। Come on, good boy. Thank you. नमस्कार, मैं शैलजा हमारे प्रोग्राम प्रश्न चिन्ह में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है खेल और राजनीति। हमारे साथ स्टूडियो में है क्रिकेट विशेषज्ञ बलदेव जी और रमेश जी। नमस्ते। और दूसरी तरफ आज के युवा खिलाड़ी जो क्रिकेट स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं और आगे बढ़ने की यात्रा जारी है। आइए हम आपसे इनका परिचय करवाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदीप है। मैं रणजी ट्रॉफी के लिए खेल चुका हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है। मैं नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ। मेरा नाम भारत कुमार है। कहीं मनोज कुमार तो नहीं? जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा विषय है खेल और राजनीति। कुछ ही दिन पहले एक अभिनेता की कही हुई छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल हो गया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हमारे देश में खेलना चाहिए। हम जनता से जानना चाहते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल खेलना चाहिए। खेल और राजनीति को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए और जनता को इससे गुमराह नहीं होना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली अनफेयर। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ आए और खेले। क्यों खेलें? उनका घुसना नहीं देना चाहिए इस देश में। जिस देश ने हमारे देश में आतंकवाद फैला रखा है, उस देश का कोई आदमी हमारे देश में घुसने नहीं देना चाहिए। किसी एक के गुनाहों की सजा हम किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? लेकिन दोनों हैं तो एक ही देश के। अगर किसी गार्डन में कैक्टस का पेड़ उगाएं तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि बाकी के सारे फूल निकाल के फेंक दें। नफरत से नफरत पैदा होती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। आप सोचिए, हम खिलाड़ियों पर कोई पाबंदी लगा दे कि हम फला देश में नहीं खेलने देंगे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपने सबकी प्रतिक्रिया सुनी। अब फैसला आपको लेना है कि खिलाड़ियों पर पाबंदियां होनी चाहिए या नहीं। इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर आपको ढूंढना है। पुरुषोत्तम बिरादर, हम आ गए। गोयल लाल जान, गुले गुलजार, जाने बहार,
दिल तमन्ना मेरे हमदम मेरे दोस्त। अरे कसम खुदा की, तुम्हारा यही मेहमान नवाजी हमें इधर आने पे मजबूर कर देता है। और यही तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्राना हम तुम्हारा दुबई वाला अकाउंट में जमा करवा दिया है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग हमारे दिल में रहते हो इब्राहिम भाई, इनायत भाई, तशरीफ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और सुनाए दुबई की मंडी का क्या हाल? पुरुषोत्तम बिरादर, आपको तो पता ही है कि दुबई के दराम ने पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाया। यकीन है। और वही दराम हम तुम्हारे वास्ते इसमें भर के लाया। तभी कहूँ कि दिरहम की खुशबू कहाँ से आ रही है। हाय भाई हमारे दोस्तों की खातिर तो आजा की जाए। पुरुषोत्तम बिरादर, हमको तो कच्चे गोश्त का महक आ रहा है। देख कर उसकी जवानी आरज़ुए शराब। वालेकुम अस्सलाम। रोज तौबा करता हूँ मगर नीयत खराब। ब्रदर, दराम लेने से पहले खूबसूरती का दीदार तो करवा दो। और बिरादर, दीदार में देरी नहीं होना चाहिए। आप कहें और हम न माने, ऐसे तो हालात नहीं। जरा तवज्जो दीजिए। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह खूबसूरत। ऐसे लगता है बिरादर जैसे आसमान का बिजली चमक कर जमीन पर गिर पड़ा हो। अरे वल्लाह, तुम बिजली नहीं गुले गुलजार हो। हवा भी तुमको छू कर गुजरेगी तो पूरा दुबई गुले गुलिस्तान बन जाएगा। इब्राहिम भाई, हमारे पास पूरा चमन है, जरा सब्र कीजिए। जितने फूल हैं चुन लीजिए, सब आप ही के तो हैं। वल्लाह क्या बात है, माशाअल्लाह, सुंदर, खूबसूरत। वल्लाह हमारे गले से लग जाओ। पुरुषोत्तम बिरादर, गर्मी में भी ठंडक का एहसास। वो हमसे डरो मत, हम तुम्हारा यार है यार, छोटा सा यार। वो तुम्हारा वो हिंदी फिल्म में गाना था ना, वो कौन सा गाना था वो? हाँ, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। हम तुम्हारा यार है। काओ एक हमारा नाम पे काओ। अरे बेवकूफ, गर्मी देता है। हाँ, ना दुबई ले जाएगा, दुबई ऊंट का सवारी कराएगा, फिर उसके बाद हम खुद सवारी करेगा ऊंट पे। हाँ। प्यार हो बंदों से तो ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है। तुमको बहुत ऐश करवाएगा उधर, बहुत ऐश करवाएगा। अरे हम तुमको दुबई का रानी बनाएगा, अपने हरम का संगे मरमर का मूरत बनाएगा। चलो जानम, आओ चले। तुमको बहुत ऐश करवाएगा, बहुत। सर, इसे ले जाऊं? हाँ, ले जाओ और सब चीजें क्लियर कर दो। कम ऑन, फास्ट, जल्दी करो। आप लोग लड़कियों का दीदार कीजिए, मैं जरा धर्म का दीदार करूंगा। पैसा ही तो मेरा ईमान है। आराम से जूता उतारो, कोई जल्दी नहीं है जाने मन। हाँ, आओ। ये पुरुषोत्तम किधर है ब्रदर? क्या हुआ शेख साहब? अल्लाह, मजा आ गया। मजा आया ना? क्या नगीना था। खुशी हुई ना? बहुत खुश।
आप इतना मातमी चेहरा बना के यहाँ पे क्यों आए हैं शेख साहब? बात क्या है? क्या हुआ? मजा आया कि नहीं आया? हमको मजा आ रहा था, पर लगता है शायद वो बच्चा मर गया। अरे आप यहाँ से जिंदा बच्चों को साथ लेके जाएंगे, उनको ऊंट पे बिठाएंगे, उनसे रेस करवाएंगे, तो भी तो बच्चों को मारेंगे ना। तो आप एक काम कीजिए, मुर्दा बच्चे को भी साथ ले जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुर्दा बच्चे को तुम्हें कैसे लेके जा सकता है? अरे मजाक कर रहा हूँ शेख साहब, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मजाक हमसे मत किया करो। उसे ठिकाने लगा देंगे, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप जरा रक्स देखिए, हमारी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कीजिए। आहा, मोहतरमा को पेश किया जाए। आपकी खातिर, हाँ आपकी खातिर ये जान भी दे जाएंगे, ये जान भी दे जाएंगे हम। आपकी खातिर पिया जी, आपकी खातिर। करते हैं जान देने के वादे सब, हो मिल जाए जो रस्ते में, मिल जाए जो रस्ते में, अनजाने हुए हैं सब। वैसे तो हमारे भी खरीदार बहुत है, वैसे तो शहर में यहाँ बाजार बहुत है, बाजार बहुत है। ये जान भी दे जाएंगे, ये जान भी दे जाएंगे हम। आपकी खातिर पिया पिया जी, आपकी खातिर सा सा पा पा मा पा पा मा पा मा पा दा पा नी नी पा पा मा पा पा मा पा मा पा दा पा पा सा नी दा पा मा पा दा मा दा नी रे मा दा पा नी दा सा नी रे सा। जो घर की मोहब्बत को
ठुकरा के यहाँ आए। हाँ, क्या उनमें वफा ढूंढे, क्या उनमें वफा ढूंढे, पहचाने हुए हैं सब। वैसे तो निगाहों में दिलदार बहुत है, हाँ, वैसे तो नजर में यहाँ दीदार बहुत है, दीदार बहुत है। ओ, ये जान भी दे जाएंगे हम, ये जान भी दे जाएंगे हम, आपकी खातिर, आपकी खातिर पिया पिया जी, आपकी खातिर, आपकी खातिर, आपकी खातिर, आपकी खातिर पिया पिया जी, आपकी खातिर, आपकी खातिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुरुषोत्तम बिरादर जल्दी बुलाओ, हमारा फ्लाइट का वक्त हो रहा है। कोई बात नहीं, आइए सब लोग आइए। ये रही आपकी अमानतें। वल्लाह, क्या बात है। पुरुषोत्तम बिरादर, अब हम चलते हैं। बहुत खूब। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो बच्चा लोग, आओ जाने मन, चलो गुल बदन, शाबाश आओ। शाबाश, दुबई का ऊंट तुम लोग का इंतजार करती है, जल्दी चलो। मैं इस घर से जा रही हूँ दीदी। राजशेखर ने ग्रेटर कैलाश में मुझे 4 बेडरूम हॉल का फ्लैट दिलवाया है। पता नहीं कि तुम मेरा कहना मानोगी या नहीं मानोगी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों उस घर में एक साथ जाकर इकट्ठे रह सकते हैं। घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो रीना, अगर दिशाएं अलग अलग हो ना तो दीवारें गिर जाती हैं। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। I'm there, don't cry. Oh. हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं देता? मैं प्रायश्चित करूंगा। मुझे नूर की चिंता हो रही है, कहीं वो फंस न जाए। बहुत सीधा आदमी है, लेकिन वो बहुत बहादुर और समझदार भी है। अरे नूर। जनाब, ये लीजिए कैसेट। इसमें मंत्री के सारे पक्के सबूत हैं और उसके काले कारनामे भी इस पे कैद हैं। ये लीजिए। शाबाश सर, इसको एडिट करके आज ही न्यूज में डलवा देते हैं। बहुत जल्दी करती हो तुम। अगर अभी दिखा दिया तो ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी अरेस्ट हो जाएंगे, मगर 2 दिन में उनको जमानत मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा। नूर जी, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई पहचान लेगा। और ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करो, फिर एक साथ धमाका करेंगे, फिर कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है जनाब, चलता हूँ। ठीक है सर, मैं भी सबूत इकट्ठे करने के एफर्ट्स करती हूँ, फिर एक साथ इनका काम तमाम करेंगे। चलती हूँ। अब आएगा मजा। शुभम दास, आज तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई।
तुम्हारा हमेशा से ये सपना था कि इस तरह का बंगला कभी तुम्हारे पास भी है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तुम्हारा गिफ्ट। आज से ये बंगला तुम्हारा। आज मैं बहुत खुश हूँ राज, बहुत खुश। बस डरती हूँ कि कहीं हमारी इन खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। हमारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगी। तुम्हारा जो रैंप शो आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम उसकी तैयारी करो। और हाँ, ये 500 करोड़ का एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि इस पर तुम मंत्री जी के दस्तखत उनके फार्म हाउस पे जाके करवा दो। ओके, आई विल डू इट। दर्द 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 young, pretty, beautiful, charming girl, how are you? आइए तशरीफ रखिए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। सर, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई थी। कॉन्ट्रैक्ट? भाई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही पड़ेगा। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो फिर हर दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। तो बैठिए ना, आइए बैठिए आइए। अरे 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे ट्राई टू। आई एम अमेज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं कि आपको क्या 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 करना पड़ेगा? बताया नहीं उसने? अब छोड़िए मुझे, मेरे हस्बैंड से बात करने दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टॉक टू योर हस्बैंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेलो राज, ये सब क्या है? कम ऑन, जरा सा उन्हें प्लीज करो। व्हाट? अगर ये बिजनेस हमें मिल जाता है ना, तो यूं समझ लो कि सारे हाईवे पर हमारी कंपनी के होर्डिंग्स। बट राज, बस थोड़ा सा उनका ख्याल रखना है तुम। अरे और ये जो बिजनेस है तुम ही उनसे ला सकती हो। राज, तुम्हें शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए? तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है। अगर ऐसा है तो उतार दो। मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। तो एक रात के लिए भूल जाओगी तुम मेरी बीवी हो। क्या? जानती हो ये जो शरीर है बिल्कुल नश्वर होता है राज। एक ना एक दिन तो इसे खत्म होना ही है। तो खत्म होने से पहले जितने लोगों के ये काम आएगा, हाँ? उतना ही पुण्य मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? समझ गई? आई नो राज ने क्या बोला है, मैं सब जानता हूँ, पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अरे लिसन टू मी, डोंट स्पॉइल द मूड डार्लिंग, डोंट स्पॉइल। गफूर, बलवंत, इसको पकड़ो, जाने मत दो इस लड़की को। डैम इट, लड़की को जाने मत दो। यार चलते हैं। चल बहुत लेट हो गया यार, चलते हैं यार। अभी चलना है यार। चल चलते हैं। आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? आप लोग मुझे प्लीज जरा हाईवे तक छोड़ देंगे? बैठ जाओ, हम लोग तो यात्री हैं, हरिद्वार यात्रा पे जा रहे हैं। जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ देंगे। और अगर हरिद्वार से पहले गंगा जी आ जाए तो रास्ते में स्नान कर लेना चाहिए। आप लोग तो तीर्थ यात्री है ना? तो क्या हुआ, हमें कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं और हम किसी से कहेंगे भी नहीं। राम तेरी गंगा मैली हो गई। और ये गंगा तो पहले से ही मैली होके आ रही है। नहीं चल, जाने दीजिए मुझे। ला नीचे, नीचे पकड़ इसके हाथ, छोड़ दो मुझे, पकड़ इसके हाथ। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मत करो, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए ऐसा मत करो, छोड़ दो, जाने दो।
छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ेंगे नहीं इस नोंडिया को। अरे छमिया, अरे छोड़ो मुझे, पकड़ इसकी टांगे पकड़। अब पकड़। अरे ये हटो यहाँ से। पकड़ इसको। नहीं, छोड़ो मुझे। पकड़ इसको, पकड़। छोड़ो मुझे, लेव मी, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, लेव मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, रुक। छोड़ दो। हेलो, आप शैलजा जी बोल रही हैं? जी? आप जल्दी से गार्डन में आ जाइए। जिस लड़की का ये मोबाइल है उसने सुसाइड कर लिया। मैं अभी आती हूँ। ओके। बाबूजी। हाँ बेटी। उसके नीचे लिखा अजी है, क्या हुआ? I have achieved आप everything. बोलते क्यों नहीं? I'm the happiest बोलिए woman ना in the क्या world. हुआ? अजी नूर, संभाल के, संभाल के, संभाल के। क्या हुआ जनाब? हाँ, पुरुषोत्तम को पता चल गया। संभाल के, संभाल के, संभालो, संभालो। बड़ी मुश्किल से और अपनी जान बचा के आप तक पहुंचाऊं। ये लीजिए, पकड़ो, ये लीजिए। देखो, संभालो, संभालो, संभालो। नूर, कैमरा लेके जाइए, मैं नूर को अस्पताल लेकर जाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं अस्पताल पहुंचता हूँ ऑफिस से। हाँ जी ठीक है, चलिए। नहीं चलिए, अस्पताल चलते, उठो। नहीं शैलजा, अब मेरे पास हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम कीजिए। नूर, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। श्रीधर बोल रहा हूँ, पुरुषोत्तम दास। तेरी कुर्सी तो गई। अरे सुनो श्रीधर। और साथ में तू अपने 10-12 मिनिस्टर्स को भी ले डूबेगा। तेरे फार्म हाउस में जो हिडन कैमरास लगाए गए थे, उनकी फुटेज इस वक्त मेरे पास है। नूर मोहम्मद मरने से पहले मुझे दे गया। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त यह है कि वो जो कैसेट है वो टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। अगर टेलीकास्ट हो गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी श्रीधर, हमारी सरकार गिर जाएगी, समझे कि नहीं? तू ये बोल के तुझे चाहिए क्या? मुझे सुधांशु गोयल समझ रखा है क्या?
कुत्ता नहीं हूं मैं कि जिससे जहां हड्डी मिली वहीं दुम हिलाने लगेगा। मुझे तो पूरा बकरा चाहिए, पूरा बकरा। मिलेगा, पूरा बकरा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तुझे चाहिए क्या, बोल तो सही। 30 करोड़ और साथ में राज्यसभा में 1 सीट। ये तुम कैसे करोगे, ये सोचना तुम्हारा काम है। अब देखना। डन। 30 करोड़ भी दूंगा, राज्यसभा की सीट भी दूंगा। तू कैसेट लेके आजा, कैमरा लेके आजा। हाँ जल्दी जल्दी आजा, वक्त बहुत कम है, जल्दी आजा। गुड आफ्टरनून सर। इंस्पेक्टर अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, आपकी गाड़ी देखी, सोचा आपको मिलते हुए चलो। मिल रही है? चलो फिर, अभी जल्दी है मुझे, फिर कभी दोबारा मिलते हैं। चलो। अब देखना तुम लोगों का भांडा कैसे। सर मेरा मैं काम कह हो रहा हूँ जाएगा ना कि ना? आपका काम हो जाएगा। आप समझ नहीं रही, आप जाइए ना। श्रीधर, श्रीधर, पुरुषोत्तम। कैमरा लाओ। कैसे? बैठो बैठो। ये रहा भाई तुम्हारा हंगामा। काम क्या काम करके अच्छा लगा। क्या हुआ? कैसेट कहाँ है श्रीधर? कैसेट नहीं है इसमें। Where is the bloody cassette? Where is the bloody cassette? कैसेट इसी में थी। इसमें कैसेट नहीं है श्रीधर। See it. Oh my God. Okay. लड़की को ढूंढना होगा। मुझे शैलजा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तुम लोग सुन रहे हो? मुझे शैलजा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसमें जाओ यहाँ से। इसमें शैलजा का हाथ नहीं है। ये सारा गेम उस कमीने का है। बताओ मुझे किसका हाथ है, मैं उसे छोड़ूंगा। अरे छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। उसने श्रीधर की आंखों में दूर झोंकी है। तो बता देना किसका हाथ है, कौन है, कौन है, बोलना बोलना। इंस्पेक्टर अजय। इंस्पेक्टर अजय। शैलजा और अजय को भून के रख दो, समझे तुम लोग जाओ यहाँ से। मुझे उन दोनों की लाशें चाहिए, लाशें चाहिए। चलो सब लोग यहाँ से। ये क्या हो गया? ना ही मैं यहाँ पे माफी मांगने आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पश्चाताप करने आया हूँ। फार्म हाउस की कवरेज जो तुमने मुझे दी थी, मेरे हाथों से पुरुषोत्तम दास के पास चली गई थी, और वही गलती फिर तुमने की श्रीधर को कैमरा देकर, जिसमें नूर की पूरी कवरेज और तुम्हारी सारी मेहनत है शैलजा। क्या श्रीधर भी उनसे मिला हुआ है? माय गॉड। यस शैलजा, जैसे तुमने कैमरा श्रीधर को दिया, मुझे डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है और मैंने उसका पीछा किया, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने कैमरा में से डीवी निकाल ली। क्या? ये लो शैलजा, तुम्हारी अमानत लो, और हो सके तो मुझे माफ कर दो। लेकिन इसका मैं क्या करूं? आज सभी चैनल अपनी जरूरत के हिसाब से बिक जाते हैं। जहां भी इसे लेकर जाऊंगी वहां भी यही होगा। कुछ लोग हार कर जीतते हैं, मैं जीत कर भी हार गई। तुम हारोगी नहीं। तुमने जो लड़ाई लड़ी शैलजा, उस कुरुक्षेत्र का अंतिम अध्याय बाकी है। शैलजा तुम यहाँ से जाओ, मैं उनको संभालता हूँ। पकड़ो पकड़ो इनको, भागने न पाए। इधर क्या? ए, तुम लोग उधर देखो। हाँ, इधर क्या?
यस सर हम लोग यहाँ पे रेडी हैं। यस सर। सारिस, इस डीवी में चीफ मिनिस्टर के काले कारनामे हैं। इसे जल्दी टेलीकास्ट करो ताकि पूरा देश सच्चाई देख सके। अभी लाइव टेलीकास्ट करो प्लीज। सॉरी मैडम, मैं ये नहीं कर सकता। अरे क्योंकि अब आप हमारे चैनल के लिए काम नहीं करते। मेरी बात तो मैं आपका प्लीज। नहीं मान सकता। अरे तुम समझने की कोशिश तो करो। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। चलाता है कि उड़ाओ देखो। चला शैलजा, शैलजा, आर यू ओके? जिंदगी दांव पे लगी है श्रीधर। हाँ जिंदगी दांव पे लगी है श्रीधर। हाँ हेलो हेलो मंत्री जी। हाँ आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टीवी पर। आपकी सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आ गई है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फार्म हाउस छोड़ करके भाग जाइए। हाँ ठीक है। क्या हुआ? वहाँ मत रुकिए। हाँ ठीक है। फार्म हाउस छोड़ करके भाग जाइए। हाँ ठीक है ओके। अरे क्या हुआ? अरे चल श्रीधर। क्या हुआ? श्रीधर बताता हूँ। अरे बता दो सही क्या हुआ? चलना बताता हूँ। जिंदगी अरे दांव कहाँ पे चलना लगी है यार? मारो देखिए क्या
ऐसा मत कीजिए, मैं अब कर देता हूँ। ये विरोधी दलों की चाल है, इसमें मेरा कोई दूसरी चाल है। अरे काम कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप कर देता हूँ। अरे दूसरों की चाल मेरी बात तो समझिए, मैं श्रीधर ने किया जो किया, श्रीधर को मारो, श्रीधर को इसी ने किया। मैं बिल्कुल दूसरों की चाल कि इस घटना के बाद जनता की जागरूकता से देश में सरकार गिर गई, नई सरकार बनी। नई सरकार बनने के बाद क्या हुआ? लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, पार्टी बदल गई, लेकिन ये सब बदलने से कुछ नहीं हुआ। कुछ बदलने के लिए नेताओं की मानसिकता का बदलना जरूरी है, सोच का बदलना जरूरी है। नमस्कार। आज मैं पूरी जनता का आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक भ्रष्ट सरकार को गिराकर मेरी पार्टी को जिताया है, मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और मैं जनता के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और आज सबके सामने जनता से यह वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा सरकार और समाज की सेवा करता रहूंगा। जय हिंद।